नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम उत्तराखंड विंडसर ईयरबुक 2026 को कर रहे थे। हम उसमें 4 क्लास कर चुके थे। आज दोस्तों ये हमारी 5वीं क्लास है, जिसमें हम 2023 से 2025 के बीच में जितनी भी दोस्तों उत्तराखंड समसामयिक और दोस्तों सामान्य ज्ञान पर आधारित जानकारियाँ हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्लास आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला पॉइंट है 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार उधम सिंह नगर का लिंग अनुपात 94.1%, मतलब ये आपका 941 है। ठीक है। गदरपुर का सबसे अधिक 97.4% और बाजपुर का सबसे कम 89% है। ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में उत्तराखंड की रैंक द्वितीय रैंक रही है, मतलब सेकंड रैंक रही है, याद रखें। हाथियों के लिए देश का पहला रैंप जो बना तो ये उत्तराखंड में बना है। 2023 में उत्तराखंड के कितने बाल वैज्ञानिकों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है, तो 118 बाल वैज्ञानिकों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ था 2023 में। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में उत्तराखंड का शीर्ष जनपद जो रहा तो ये टिहरी जनपद रहा है। देश के पहले गांव की संज्ञा जो मिली तो ये माड़ा गांव को मिली है, याद रखें। खल्ला चमोली में बना उत्तर भारत का पहला आर्किड क्षेत्र स्थित है, तो ये गोपेश्वर में स्थित है, जो कि कैंपा योजना के तहत बना है। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला आर्किड क्षेत्र कहाँ पर बना, तो ये गोपेश्वर चमोली में बना है। सेतु की फुल फॉर्म होती है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। योजना आयोग के स्थान पर बना, इसके अध्यक्ष होंगे। तो दोस्तों जो सेतु आयोग बना है तो ये आपका योजना आयोग के स्थान पर बना है और इसके जो अध्यक्ष हैं तो वह आपके सीएम होंगे। और सदस्य की बात करें तो जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं तो वही दोस्तों सेतु आयोग के सदस्य रहेंगे। उत्तराखंड में सुगम जनपद घोषित हुआ तो टिहरी और अल्मोड़ा को सुगम जनपद घोषित किया गया है। यूथ 20Y-20 की मेजबानी 4-5 मई 2023 में की गई, तो ये की गई है एम्स ऋषिकेश के द्वारा। साइबर सिटी बनाने की योजना ये सहसपुर में की गई है, मतलब उत्तराखंड में साइबर सिटी जो बनेगी तो ये सहसपुर में बनेगी और ये दोस्तों देहरादून में स्थित है। फिल्म सिटी बनाने की योजना नैनीसैनी पिथौरागढ़ में बनाई गई है, तो उत्तराखंड में फिल्म सिटी कहाँ पर बनाई जाएगी, नैनीसैनी पिथौरागढ़ में। ट्विन सिटी बनाने की योजना है तो ये देहरादून में है। प्रथम पर्वतीय संग्रहालय तथा तारामंडल बनेगा तो ये पौड़ी गढ़वाल में बनाया जाएगा। सावित्रीबाई फूले अवार्ड 2023 ये डॉक्टर रश्मि पांडे को मिला। 2023 में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हरिद्वार में किया गया। महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर राजेश्वर उनियाल को दिया गया। उत्तराखंड का पीएम आवास योजना में देश में तीसरा स्थान रहा है। ठीक है, मतलब जो पीएम आवास योजना है तो इस योजना में उत्तराखंड का देश में तीसरा स्थान रहा है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड का 14वां स्थान रहा। जादू गांव जो हाल ही में चर्चाओं में रहा स्थित है तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। 3 दिवसीय मिलेट्स सम्मेलन का आयोजन मसूरी में किया गया। राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण किया गया है, तो दोस्तों जो भी राज्य के आंदोलनकारी हैं उनको अब सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कार्डियोग्राफिक संघ की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया था। दोस्तों जो कार्डियोग्राफी संग्रहालय है तो ये आपका मसूरी में बनाया गया है, इस चीज़ को याद रखें। स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन बनाया जा रहा है तो ये बद्रीनाथ में बनाया जा रहा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने, तो दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं तो ये बने दोस्तों आपके रविदत्त गोदियाल। ठीक है, इसको याद रखें। आगे बढ़ जाएंगे कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तराखंड की रैंक है, तो 2022-23 में जो उत्तराखंड की रैंक थी तो ये 11वीं रैंक थी और अब जो है दोस्तों 2024 में ये 18वीं रैंक है। ठीक है।
मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई? तो ये 7 मार्च 2023 को शुरू हुई है। नई सौर ऊर्जा नीति 2023 ये 13 मार्च 2023 को लागू की गई। ऋषिकेश की तर्ज पर देवप्रयाग व श्रीनगर में बनेंगे, तो ये आपके आस्था पथ बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ऋषिकेश की तर्ज पर देवप्रयाग और श्रीनगर में आस्था पथ बनाए जाने हैं। दालचीनी व तिमुर मिशन शुरू किया गया, तो यह आपका चंपावत में शुरू किया गया है। देखिए, दालचीनी चंपावत में और पिथौरागढ़ में तिमुर मिशन शुरू किया गया। ई कचरा प्रबंधन में देश में उत्तराखंड का स्थान है, तो उत्तराखंड का दूसरा स्थान है, पहला स्थान हरियाणा का था। ठीक है, 2022 हेतु राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार मिला, तो ये डॉक्टर हरीश बहुगुणा को मिला। गोबर से बनेगी सीएनजी, जिसके लिए प्लांट लगाए जाएंगे, तो ये सितारगंज में लगाए जाएंगे। ठीक है, तो गोबर से सीएनजी बनाने का एक संयंत्र लगाया जाएगा, यह आपका सितारगंज में लगेगा। मिस इंडिया 2023 ये स्वाति सुयाल बनी है, जो कि टिहरी की रहने वाली हैं। खिलाड़ियों को आरक्षण दिया जाएगा, तो खिलाड़ियों को 4% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तराखंड का देश में स्थान है, तो निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड का 9वां स्थान है। देखिए, अब निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड का पहला स्थान हो गया है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, 2025 में आपकी रिपोर्ट आई थी, तो 2025 के जितने भी आपके सूचकांक हैं या फिर जितने भी नए सूचकांक हैं उनकी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान रहा, तो प्रथम स्थान रहा है। देखिए, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जो आया था उसमें पूरे देश में उत्तराखंड का 9वां और हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान है। हरिद्वार गंगा कॉरिडोर बनेगा, ये 2026 में बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड का पहला कुएट विश्व बैंक योजना के तहत बनाया जा रहा है, तो ये दोस्तों काशीपुर IITI में बनाया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर दून में बनेगा, तो ये एडमिन सिटी बनाई जाएगी। ठीक है, सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर दून में क्या बनेगा? एडमिन सिटी। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2023 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 9 नहीं सम्मानित किए गए हैं। उत्तराखंड गौरव जो पुरस्कार है आपका, उस 2023 में 4 व्यक्तियों को दिया गया था। लैंसडाउन शहर का नाम क्या किया जा रहा है? तो जसवंतगढ़, मतलब लैंसडाउन का नया नाम जसवंतगढ़ है। और दोस्तों जो रांची स्टेडियम है उसका भी नया नाम जसवंत स्टेडियम है। नैनीताल चंपावत रुड़की जनपद अस्पताल को प्राप्त हुआ, तो लक्ष्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड का तीसरा साइंस सेंटर चंपावत में बनाया जाएगा। ठीक है, पहला जो साइंस सेंटर था ये देहरादून में था और दूसरा अल्मोड़ा में। ठीक है, साइंस सिटी किसको बोलते हैं? तो झांझरा को बोलते हैं, जो कि देहरादून में स्थित है। और झांझरा को ही दोस्तों विज्ञान धाम के नाम से भी जाना जाता है। टिहरी के राजेश भंडारी बने, तो ये एयर वाइस मार्शल बने हैं, याद रखें। ठीक है, परेड ऑफ एशिया अवार्ड प्राप्त हुआ, ये जगत सिंह जंगली को प्राप्त हुआ। नई MSME नीति को मंजूरी 3 अगस्त 2023 को मिली, याद रखिएगा। पहली MSME नीति जो आई थी 2015 में आई थी। ठीक है, 2024 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो 2024 में पद्मश्री पुरस्कार यशवंत सिंह कटोच को मिला है। भारतीय हॉकी टीम में शामिल किए गए, तो वोवी सिंह धामी शामिल किए गए हैं, जो कि पिथौरागढ़ के हैं। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2024 ये सविता कंसवाल को मिला, और ये दोस्तों मरणोपरांत इन्हें मिला है। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी अक्टूबर 2022 में हो गई थी दोस्तों। ठीक है, जब आपका जो द्रौपदी का डांडा पर्वत था उस पर हिमस्खलन हुआ था, जिस कारण उसमें दबकर ये शहीद हो गई थीं। साहित्य गौरव सम्मान 2024 10 व्यक्तियों को मिला। केदार सिंह रावत पुरस्कार पर्यावरण हेतु 4 व्यक्तियों को दिया गया। ठीक है, पुणिया नेथानी, गढ़वाल का चाणक्य और गढ़वाल का या फिर पहाड़ का नाना फडणवीस स्मारक बनाया गया, तो ये पौड़ी गढ़वाल में बनाया गया है। राज्य का पहला मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र रुद्रपुर में बनाया जाएगा, 13 मार्च 2024 को दोस्तों ये घोषणा की गई।
26 जनवरी 2024 उत्तराखंड झांकी में उत्तराखंड की थीम क्या थी? तो विकसित उत्तराखंड थी। समलोड़ सम्मान 2024 प्राप्त हुआ, ये सुरेश भाई को प्राप्त हुआ है। सुरेश भाई ने दोस्तों 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, मितवेश्वरानंद, अनुभव पुंडीर और दिनेश चंद्र कुकरेती को भी ये सम्मान मिला। ठीक है, और जो दिनेश चंद्र कुकरेती हैं इन्हें गोरैया रक्षक कहा जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 नासिक में आयोजित हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर एकल नृत्य में प्रथम स्थान जो मिला था ये दोस्तों उत्तराखंड को मिला। उत्तराखंड में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी बनी। उत्तराखंड का तीसरा रडार स्थापित हुआ, तो ये लैंसडाउन में 23 फरवरी 2024 को स्थापित हुआ है। 2 मार्च 2024 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो मिला ये राकेश भट्ट और संजय पांडे, लता पांडे को मिला है। राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता संपन्न हुई, ये ओली में संपन्न हुई थी। 9 से 10 मार्च 2024 तक दोस्तों ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। पुरोला नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा 5 मार्च 2024 को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी 10 मार्च 2024 में प्रथम स्थान हिमांशु जोशी को मिला। 31 मार्च 2024 में हनी महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये GBP यूनिवर्सिटी पंतनगर के द्वारा किया गया। मतलब गोविंद बल्लभ पंत जो यूनिवर्सिटी है आपकी कृषि विश्वविद्यालय, तो उसी में दोस्तों हनी महोत्सव को आयोजित किया गया था। ट्वीट कपड़ा बाल मिठाई प्रमुख विशेषता हैं, ये अल्मोड़ा की हैं। एक जिला दो उत्पाद में दोस्तों कपड़ा और जो बाल मिठाई ये उत्पाद हैं ये अल्मोड़ा के हैं। उत्तराखंड में वन अग्नि पर नियंत्रण हेतु वायुसेना के MI-17 BS द्वारा किया गया ऑपरेशन था, तो ये बॉबी बकेट ऑपरेशन था। ठीक है, जो नैनी झील थी, नैनी झील से दोस्तों बॉबी बकेट जो ऑपरेशन था इसके माध्यम से जल भरकर जहां पर आग लगी थी जंगलों में तो वहां पर छिड़काव किया गया था। ठीक है, पिरूल लाओ पैसा पाओ योजना कब शुरू हुई है? 8 मई 2024 को शुरू हुई थी रुद्रप्रयाग से। ठीक है, 1 किलो पिरूल के बदले 50 रुपये दिए जाएंगे, जिससे दोस्तों स्थानीय जो व्यक्ति हैं उनको रोजगार मिल सकेगा। कॉर्बेट में वन एवं वन्य जीव सुरक्षा में चलाया गया ऑपरेशन मानसून था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनाज ATM शुरू किया गया, ये नेहरू ग्राम देहरादून में शुरू किया गया था और ये प्रश्न आपका पेपर में बना था। उत्तराखंड का पहला निजी ऑटोनोमस कॉलेज बना, ये डॉल्फिन कॉलेज बना है। प्रदेश की पहली स्पेस एजुकेशन लैब बनेगी, ये रानी पोखरी में बनाई जाएगी। चाई ग्रामोत्सव 2024 आयोजित किया गया, तो ये कोटद्वार में आयोजित किया गया था। 3 जुलाई 2024 को ऋषिकेश के एम्स में मरीज व तीमारदारों हेतु लोकार्पण शुरू किया गया, तो ये माधव सेवा विश्राम सदन में किया गया था। राज्य स्तरीय योग दिवस 2024 का आयोजन हल्द्वानी में किया गया। गवर्नेंस गोल्फ कप गोल्फ टूर्नामेंट 2024 आयोजित किया गया, ये नैनीताल में आयोजित किया गया। श्रीदेव सुमन राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2024 प्राप्त हुआ, ये संजय असवाल को प्राप्त हुआ जो कि हरिद्वार के हैं। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड रत्न सम्मान 2024 प्राप्त हुआ, तो ये दोस्तों प्राप्त हुआ है 11 व्यक्तियों को। हिमालय प्रहरी 2024 के लिए चुना गया, तो कुंवर प्रसून और मंगसिरी को चुना गया था। ठीक है, भैरवदत्त धूलिया पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ, ये दोस्तों राजीव लोचन शाह को प्राप्त हुआ था। साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान महत्तर सदस्यता 2024 प्राप्त करता रस्किन बॉन्ड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि अपार ID रैंकिंग में उत्तराखंड का स्थान रहा, तो 8वां स्थान रहा है। राज्य में शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हुई, तो दोस्तों केदारनाथ की जो शीतकालीन पूजा होती है ऊखीमठ में होती है, बद्रीनाथ की जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है, गंगोत्री की मुखवा गांव में होती है और यमुनोत्री की खरसाली में। ठीक है, देश का पहला पूर्ण CCTV कवर्ड कैंट बना, तो ये नैनीताल बना है। ठीक है, और इसको जो नाम दिया गया तो इसको दिया गया है दोस्तों त्रिनेत्र अभियान। राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में किस क्रम के हुए? तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल जो हुए थे ये 38वें क्रम के हुए थे। ये 28 जनवरी को स्टार्ट हुए और 14 फरवरी तक चले थे, जिसमें उत्तराखंड की 7वीं रैंक और टोटल 103 पदक जीते थे, जिसमें दोस्तों 24 आपके गोल्ड मेडल, ठीक है, 35 दोस्तों आपके सिल्वर और 44 आपके ब्रोंज मेडल थे।
26 जनवरी 2025 में उत्तराखंड की झांकी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित थी। थानों से प्रारंभ साहित्य से संबंधित देश का पहला लेखक गांव का लोकार्पण किस उत्सव में हुआ? तो ये स्पर्श हिमालय महोत्सव में हुआ था। तो देश का पहला लेखक गांव कौन सा है? थानो गांव, जो कि दोस्तों भोगपुर देहरादून में स्थित है। अल्मोड़ा में सोनी विंसर में बनेगा तो वर्ल्ड म्यूजियम बनेगा, और सोनी जो अल्मोड़ा रानीखेत में स्थित है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका स्पाइस गार्डन मतलब मसाला उद्यान भी बना है कुमाऊं का। सुभाष राणा शूटिंग कोच चुने गए, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुने गए थे 2024 में। ठीक है। हरिद्वार व उधम सिंह नगर में मखाने की खेती होगी, यह किस योजना के तहत होगी? तो यह अमृत सरोवर योजना के तहत होगी। उत्तराखंड में छठे वित्त आयोग का गठन हुआ तो 29 जनवरी 2025 को हुआ था, और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों एस रविशंकर हैं। सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल की झांकी में उत्तराखंड का स्थान रहा, तो दोस्तों तीसरा स्थान रहा है। ठीक है। और राज्य में 13 आदर्श गांव घोषित हुए, तो ये कौन से घोषित हुए हैं? हरिद्वार का है नूरपुर पंजनहेड़ी जो कि बहादुराबाद में है, देहरादून का भोगपुर जो कि डोईवाला देहरादून में है, उत्तरकाशी का कोट गांव जो कि मोरी ब्लॉक में पड़ता है, चमोली का डिम्बर गांव कर्णप्रयाग में पड़ता है, और पौड़ी का गोदा गांव जो कि खिरसू में है, और रुद्रप्रयाग का वेंजी गांव अगस्त्यमुनि में है, टिहरी का मुखेम गांव, नैनीताल का पांडे गांव, अल्मोड़ा का जयंती गांव, और जयंती तहसील भी आती है अल्मोड़ा में, चंपावत का खर्ग कारकी गांव, और पिथौरागढ़ का उर्ग गांव, बागेश्वर का शेरी गांव, और दोस्तों उधमसिंह नगर का नगला जो कि खटीमा में स्थित है। तो ये सभी जो हैं ये आपके 13 जनपदों के 13 आदर्श संस्कृत गांव हैं। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ट्रैक जो बना तो ये जनक ताल उत्तरकाशी में बना है। ठीक है। ये जाड़ भोटियों का दोस्तों आपका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल आता है जिसकी पूजा की जाती है। पीएम मातृत्व वंदना योजना में उत्तराखंड में प्रथम स्थान रहा, तो ये पौड़ी गढ़वाल का रहा है। ठीक है। पीएम मातृ वंदना योजना जो है ये 2017 में देश में शुरू हुई थी, और उत्तराखंड में ये 2018 में शुरू की गई थी। हरिदत्त कापड़ी का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? हरिदत्त कापड़ी ये दोस्तों बास्केटबॉल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। जल स्रोतों को नव जीवन देने हेतु बनाया गया तो भगीरथ ऐप बनाया गया है। जो उत्तराखंड के जल स्रोत हैं उनको संजोए रखने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए भगीरथ ऐप बनाया गया। उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन बनाया जाएगा, तो ये डीडी हाट पिथौरागढ़ में बनाया जाएगा। देखिए जो हम आज क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें से कम 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले पेपरों में पूछे जा सकते हैं। तो हम कम समय में बहुत सारे प्रश्न पढ़ लेंगे जो कि आपके करंट अफेयर, स्टैटिक्स, जीके और जीके जीएस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। एआई पर आधारित है तो गार्गी नारी शक्ति चैटबोर्ड आधारित है। देखिए गार्गी नारी शक्ति ऐप जो आपका बनाया गया था ये 8 मार्च 2025 में बनाया गया था जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। ठीक है। देश का पहला बुरांश उद्यान ये मुंशियारी पिथौरागढ़ में बनाया गया। देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क यहाँ पर होगा जिम्नोस्पर्म पार्क, ये रानी टोप उत्तरकाशी में बना। देश का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर बना है? ये पछवा दून देहरादून में बना है। देश का पहला महिला सैन्य नौकायन अभियान ये देवप्रयाग में प्रारंभ हुआ था। यूसार्क का यूकास्ट में विलय हुआ जिसका नाम रखा गया है यूकास्ट। ठीक है। यूसार्क और यूकास्ट दोनों मिलकर अब दोस्तों यूकास्ट के नाम से ही जाने जाएंगे, और इन दोनों की स्थापना 2005 में की गई थी देहरादून में। कुशलानंद कोटियाल देवेंद्र आर्य बने, ये नए सूचना आयुक्त बने। ठीक है। और जबकि मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में कौन है? राधा रतूड़ी मुख्य सूचना आयुक्त बनी, तो श्रीमती राधा रतूड़ी बनी है। ठीक है। जो कि उत्तराखंड की पहली महिला सूचना आयुक्त हैं। भूकंप से सुरक्षा हेतु आपदा प्रबंधन विभाग आईआईटी रुड़की हेतु बनाया गया ऐप है जिसका नाम है देवभूमि ऐप। राज्य में नए मुख्य सचिव कौन बने? तो आनंद वर्धन बने हैं जो कि 19वें मुख्य सचिव हैं। हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 प्राप्त हुआ, ये दीक्षा बिष्ट वन आंदोलन में सक्रिय भूमिका के लिए दिया गया था। इन्होंने हेबल घाटी में अपना वन आंदोलन चलाया था। ठीक है। घनश्याम रतूड़ी सैलानी को भी हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 दिया गया। इनके द्वारा चिप्को आंदोलन, भूदान आंदोलन, नशाबंदी और टिहरी बांध आंदोलन चलाया गया था।
बद्री केदार मंदिर के समिति अध्यक्ष बने हेमंत द्विवेदी बने हैं। पुष्कर कुंभ का आयोजन हुआ, ये माणा गांव में हुआ है। देखिए 12 वर्षों के बाद पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन माणा गांव चमोली में हुआ था। आगे बढ़ जाएंगे कि किसानों के लिए पारदर्शी डिजिटल भुगतान के लिए बना ई रूपी प्रणाली है। ठीक है, तो किसानों की पारदर्शी डिजिटल भुगतान के लिए कौन सी प्रणाली बनाई गई? ई रूपी प्रणाली। मोदी के कार्यकाल पर आधारित पुस्तक अमृतकाल पुस्तक है, जिसके लेखक नरेश बंसल हैं। उत्तराखंड में 3 नए रडार, डोपलर रडार बनेंगे, एक आपका हरिद्वार, एक चमोली, एक उधम सिंह नगर में। ठीक है, और ये दोस्तों 100 किलोमीटर की परिधि की जानकारी देंगे। उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन कहाँ पर बना? ये यूकास्ट देहरादून में बना है। किसानों को जिला स्तरीय मौसम पूर्वानुमान व कृषि सलाह प्रदान करता है, तो मेघदूत ऐप करता है। गढ़वाल और प्रथम विश्व युद्ध पुस्तक के लेखक हैं देवेश जोशी। इंद्रमणि बडोनी और उत्तराखंड पुस्तक के लेखक गिरीश बडोनी और अनिल नेगी हैं। ठीक है, तो गिरीश बडोनी और अनिल नेगी ये किस पुस्तक के लेखक हैं? इंद्रमणि बडोनी और उत्तराखंड पुस्तक के लेखक हैं। तीसरा, इंद्रमणि बडोनी सम्मान 18 अगस्त 2025 को मिला, ये विजय जलधारी को मिला है। ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं विजय जलधारी। ठीक है, नकली दवाओं के खिलाफ चलाया गया अभियान ऑपरेशन क्लीन है। 16वां अयोध्या प्रसाद खत्री सम्मान प्राप्त हुआ, तो ये शेखर पाठक को प्राप्त हुआ है। शेखर पाठक की पुस्तक आती है हिमांक एवं क्वेतनांक। ठीक है, इन्हीं की आती है दोस्तों एशिया की पीठ पर। ठीक है, इन्हीं की पुस्तक आती है दोस्तों चिपको मोमेंट्स, हरी भरी यादें, इन्हीं की पुस्तकें हैं। देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र बना, तो ये हल्द्वानी में बना है। DIT यूनिवर्सिटी मेजबानी करेगा, तो ये नासा ग्लोबल स्पेस एम्स हैकाथॉन 2025 की मेजबानी करेगा। 11वां विश्व योग दिवस का आयोजन हुआ 2025 में, तो ये गैरसैंण में हुआ था। ठीक है, जो राष्ट्रीय योग दिवस था 21 जून को, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था आपका 21 जून को, तो उसी समय दोस्तों आपका गैरसैंण में राज्य स्तरीय योग दिवस आयोजित हुआ था। ठीक है, और इसी समय दोस्तों 21 जून को योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 मिला, ये नरेंद्र सिंह नेगी को और किशन महिपाल को मिला। केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025 ये JUBNL को मिला है। ठीक है, भारत गौरव सम्मान 2025 प्राप्त हुआ, ये जगत सिंह चौधरी को प्राप्त हुआ, जिन्हें जंगली बोलते हैं। मिश्रित खेती मॉडल जो दिया गया था, ये जगत सिंह चौधरी के द्वारा दिया गया था। थराली उत्तरकाशी आपदा घटी, ये 5 अगस्त 2025 को घटी। थराली चमोली आपदा की घटना कब घटी? ये 22 अगस्त 2025 को घटी। देखिए, थराली और धराली दोनों अलग अलग हैं। जो उत्तरकाशी में है यहाँ पर 5 अगस्त, और जो चमोली में है तो यहाँ पर दोस्तों 22 अगस्त को आपका आपदा आई थी। शस्त्रधारा देहरादून आपदा की घटना हुई, ये 16 सितंबर 2025 को हुई थी। 2025 में शिल्प रत्न हस्तशिल्प से संबंधित प्राप्त हुआ, तो ये कुल 12 लोगों को प्राप्त हुआ। उत्तरकाशी में जानकी देवी, भागीरथी देवी और महिमानंद तिवारी को प्राप्त हुआ। बागेश्वर में इंद्र सिंह को, अल्मोड़ा में लक्ष्मण सिंह और भूपेंद्र बिष्ट को, हल्द्वानी में जीवन चंद्र जोशी और मोहन चंद्र जोशी को प्राप्त हुआ। नैनीताल में जानकी बिष्ट और जगदीश पांडे को प्राप्त हुआ। चमोली में प्रदीप कुमार और गुड्डी देवी को प्राप्त हुआ है। तो ये हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार आपके प्राप्त हुए हैं, 12 व्यक्तियों को याद रखें। राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2024 प्राप्त हुआ, तो ये 11 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है। 2025 में उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त हुआ, तो कुल 8 लोगों को प्राप्त हुआ है। जसपाल राणा जो कि निशानेबाजी से संबंधित है, देव रतोड़ी उद्यमी एवं समाजसेवी, इन्हें मिला। टॉम आल्टर ये अभिनेता और लेखक, इन्हें प्राप्त हुआ। सुशीला बलूनी राज्य आंदोलनकारी हैं, इन्हें मरणोपरांत प्राप्त हुआ। गोरा देवी को चिपको आंदोलन की जननी हैं, इन्हें भी मरणोपरांत के बाद प्राप्त हुआ। और प्रोफेसर खड़क सिंह बाल्दिया ये भूवैज्ञानिक हैं, इन्हें प्राप्त हुआ। तिली रतौली को मरणोपरांत ये वीरांगना हैं, इनको प्राप्त हुआ। और सलेश मटियानी को ये लेखक हैं, इन्हें भी मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। तो 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत दोस्तों आपका उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है कि सीराकोट मंदिर
मानसखंड मंदिरमाला में शामिल हुआ यह मंदिर स्थित है। देखिए जो मानसखंड मंदिरमाला की योजना चल रही है तो उसमें सिराकोट मंदिर शामिल हुआ है जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। 2025 में राज्य स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास। बहुत स्पीड से हमने देखा, कम समय में हमने बहुत सारे प्रश्नों को देखा है। यहाँ पर हमने दोस्तों कम से कम 200 प्रश्नों को पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो ये वे प्रश्न हैं जो आपके पेपर में हुबहू देखने को मिल सकते हैं। हमने 2025 के लास्ट तक का जो करंट अफेयर है उसको देख लिया। ठीक है, मतलब अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पॉइंट था, ये जो क्वेश्चन था, तो ये नवंबर 2025 का ही है, क्योंकि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ये उत्तराखंड गौरव सम्मान वितरित किए जाते हैं। तो उसी समय दोस्तों उसी समय तक का हमने करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अगर ये क्लास आप अगर अपने एग्जाम से पहले देख लेंगे तो आपको जरूर पूरी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने इस क्लास को पूरा देखा उन सभी को थैंक यू सो मच। ठीक है, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो आपकी PDF ये टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।